हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओकिनावा की, जो कि पहली कंपनी बनी है जिसने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग लगने के बाद अपने जो प्रेस प्रो मॉडल है उसकी 3215 यूनिट्स को रिकॉल किया है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई जो यूनिट्स इन्होंने रिकॉल करी है उसके साथ ये क्या करने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई ये ओकिनावा क्या बड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटर मेकिंग कंपनी है, तो जी हाँ, डेफिनेटली ये इलेक्ट्रिक स्कूटर के मामले में एक बड़ी कंपनी है। इन्होंने 2022 की अगर बात की जाए तो अभी तक लगभग 25,000 अपने जो इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं उसको ये रजिस्टर करा चुके हैं एज पर वाहन डेटा। अगर हम जनवरी से दिसंबर 2021 का डेटा देखें तो ये दूसरे नंबर पे कंपनी थी इलेक्ट्रिक स्कूटर के मामले में जिन्होंने की अपनी सबसे ज्यादा यूनिट बेची थी। इन्होंने लगभग 30,000 के आसपास अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को बेचा था। हीरो इलेक्ट्रिक के बाद इसका दूसरे नंबर का स्थान था। और अगर हम मार्च 2022 जो कि लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से अगर देखें तो ये तीसरे नंबर पे रही है मार्च में, क्योंकि पहला नंबर हीरो इलेक्ट्रिक को मिला है और दूसरे नंबर पे एंट्री हुई है ओला इलेक्ट्रिक की। लेकिन इसके बाद अभी भी ओकिनावा है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक स्कूटर के मामले में ये एक बड़ी कंपनी है। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो ओकिनावा ने जो इनका मॉडल है प्रेस प्रो, उसकी 3215 यूनिट को रिकॉल किया है। और इसको रिकॉल करने के पीछे का कारण है कि ये इनकी जो बैटरीज है उनको चेक करना चाहते हैं और अगर उसमें कोई भी इश्यूज हैं तो उसको फिक्स करना चाहते हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कंपनी ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि ये जो रिकॉल किया गया है ये इनका जो इनिशिएटिव है कॉम्प्रहेंसिव पावर पैक हेल्थ चेकअप कैंप्स का, उसके अंतर्गत ये रिकॉल किए गए हैं। और इसके पीछे का कारण यह है कि अभी हाल फिलहाल में हमने देखा है कि बहुत सारे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में देश भर में आग लगी है। उसके बाद जो लोग हैं वो काफी ज्यादा चिंतित हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर के। तो इसके चलते कंपनी ने ये डिसीजन लिया है और ये भारत की पहली कंपनी बनी है जिन्होंने की इलेक्ट्रिक स्कूटर को रिकॉल करने का फैसला किया है। और अब अगर बात की जाए कि भाई जो स्कूटर रिकॉल किए जाएंगे उसका क्या करने वाले हैं, तो ओकिनावा ने अपनी स्टेटमेंट में बताया है कि इनकी जो बैटरी है इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की उनको पूरी तरह से चेक किया जाएगा। और अगर उसमें कुछ भी लूज कनेक्टर है या कोई और डैमेज है उसको रिपेयर किया जाएगा। और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा किसी भी ओकिनावा ऑथराइज्ड डीलरशिप में, चाहे वो देश भर में कहीं पे भी हो। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला है कि ये डीलर पार्टनर के साथ क्लोजली काम कर रहे हैं ताकि जो रिपेयर का एक्सपीरियंस हो कस्टमर का वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो, उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से हो। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि जो भी व्हीकल ओनर है जिनके की स्कूटर रिकॉल किए जाएंगे उनको इंडिविजुअली कंपनी कांटेक्ट करेगी। और इसके अलावा कंपनी ने कहा है कि वॉलेंट्री कैंपेन है, यानी कि इनको किसी सरकार ने या किसी एजेंसी ने नहीं बोला है कि आप रिकॉल कीजिए। इन्होंने अपनी तरफ से ये डिसीजन लिया है। और इसका रीजन है कि जो पीछे थर्मल इंसिडेंट के इंसिडेंट हुए हैं जिसमें कि इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगी है, तो उसकी वजह से कंपनी ने बोला है कि भाई हमारी लिए कस्टमर की जो सेफ्टी है उसके लिए कमिटमेंट हमारी नंबर वन प्रायोरिटी है। तो इस वजह से इन स्कूटर को रिकॉल किया जा रहा है। और अब अगर कुछ रीसेंट इंसिडेंट की बात की जाए जहां पे इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगी है, तो 26 मार्च को एक ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कि ओकिनावा जो प्रेस प्रो है जो कि स्कूटर रिकॉल किए जा रहे हैं उसको रात भर चार्ज करने के बाद तमिलनाडु में आग लग गई थी और उसमें अनफॉर्चुनेटली एक आदमी और उनकी 13 वर्षीय डॉटर की डेथ भी हो गई थी। हालांकि इस मामले की पूरी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो अभी आनी बाकी है, लेकिन ओकिनावा ने अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया था और उसमें बोला था कि ये जो आग लगी थी ये यूजर की गलती की वजह से लगी थी और क्योंकि वो गलत ढंग से स्कूटर को चार्ज कर रहे थे। इसके बाद एक और इंसिडेंट हुआ था जो कि ओकिनावा का R30 मॉडल है, उसमें त्रिची तमिलनाडु में आग लग गई थी 28 मार्च को। और अभी 12 अप्रैल को एक तीसरा इंसिडेंट हुआ है जिसमें कि ओकिनावा स्कूटर एक डीलरशिप के पास खड़ा हुआ था, वहां पे उसमें आग लग गई। तो एक महीने के अंदर अंदर ये तीसरा ऐसा इंसिडेंट है जिसके बाद की इन स्कूटर को रिकॉल किया जा रहा है। और अगर दूसरे स्कूटर्स की बात की जाए तो ओला S1 प्रो और प्योर ईवी स्कूटर में भी आग लगने के इंसिडेंट सामने आए थे। हालांकि इन दोनों ही कंपनीज ने अभी तक अपने स्कूटर को रिकॉल करने का कोई फैसला नहीं किया है। और जब ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में पिछले महीने आग लगी थी तो उसके बाद गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था कि भाई इस मामले की जांच की जानी चाहिए। उन्होंने सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोजिव और एनवायरनमेंट सेफ्टी यानी कि CFEES जो एजेंसी है उसको बोला था कि भाई आप इस मामले की जांच कीजिए और अगर कोई भी रेमेडियल मेजर्स रिक्वायर्ड हैं तो उसको आप बताइए।
और इसके अलावा एक और फायर इंसिडेंट हुआ था अभी 9 अप्रैल को, जबकि जितेंद्रा न्यू ईवी जो टेक कंपनी है, वो अपने जो स्कूटर्स है एक कंटेनर ट्रक में ट्रांसपोर्ट कर रही थी और अपनी कंपनी के फैक्ट्री गेट के पास ही नासिक महाराष्ट्र में उसमें भी आग लग गई थी। हालांकि कोई भी स्पेसिफिक रीजन सामने नहीं आया कि भई आग क्यों लग रही है, अभी तक इसके ऊपर जांच की जा रही है, लेकिन इंडस्ट्री एक्सपर्ट का मानना है कि जो देश भर में टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी वजह से आग लग सकती है, और उसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग कुछ डिफेक्ट पाए जा रहे हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में, तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आग लग रही है। और अब अगर बात की जाए कि भाई क्या ये बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्या हमें इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को अवॉइड करना चाहिए? तो मेरी पर्सनल ओपिनियन में अभी क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ज्यादा बिक रहे हैं तो ये इंसिडेंट भी ज्यादा सामने आ रहे हैं। हालांकि डेफिनेटली कुछ ना कुछ इशू है, लेकिन जब भी हम कोई नई टेक्नोलॉजी पे ट्रांजिशन करते हैं तो कुछ ना कुछ इशू आते हैं जिनको कि रेक्टिफाई किया जा सकता है। इसके अलावा मैंने अपने एक चैनल पे एक वीडियो बनाया था कि भाई आग क्यों लग रही है और उससे कैसे बचा जा सकता है, तो आप उसको देख सकते हैं। उसमें कुछ तरीके बताए गए हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप आग से बच सकते हैं अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करते हैं। बट अदरवाइज इसमें कोई बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के ओनर हैं। और आई एम श्योर कि धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो ऐसे इंसिडेंट कम सामने आएंगे। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।